हमारे साथ जो ऑनलाइन है, यस आवाज आ रहा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ओके थैंक यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सेट ए बी सी, ए बी सी, 3 सेट अपने पास। 3 सेट में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों की क्या करते हैं हम, एडिशन जब लेते हैं ए बी सी, माइनस क्या करते हैं, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, ए बी इधर क्या रह गया है बोलो, ए बी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, क्या रह गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ये 3 सेट आएंगे, ए बी बी सी ए सी एंड प्लस तीनों का एडिशन, तीनों का कॉमन पार्ट पता है सबको, ये भी रिलेशन पता है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन दिस इंटरसेक्शन टू एडिशन। ये कभी कभी एमसीक्यू में कभी रिलेशन पूछा, भी तो नहीं दिख रहा है मुझे इधर किधर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन, हमारे साथ जो ऑनलाइन है आवाज आ रहा है, किसी का माइक ऑन होगा तो आप करो प्लीज, सबको आवाज अच्छी तरह से आ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबको पता है, उसमें क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मैंने बोला ये मेरे पास एक सेट है, यस ए एंड बी सेट है, दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, गिवन में दिस इज योर सैंपल स्पेस लेना है, ये सैंपल स्पेस ले रहे हैं, इसका मतलब अभी सैंपल स्पेस रेस्ट्रिक्ट हो गया है, एस लेने की बजाय क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर बी और दोनों का कॉमन पार्ट क्या इधर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ऊपर वाला सबसेट रहता है, जब मैं सैंपल स्पेस बी ले रहा हूं तो बी का सबसेट कौन है, ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए गिवन बी एंड बी गिवन ए। बी गिवन ए में नीचे कौन है, ए तो इधर नीचे ये, इधर नीचे कौन है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे सिंपल एमसीक्यू आए, बस वैल्यू प्लेस करो आंसर आ जाएंगे। तो अपने को डेफिनेशन पता होने चाहिए, 11 स्टैंडर्ड में हुआ है आप लोगों का, तो नहीं याद होगा तो ये एटलीस्ट लिख के रखो, ए गिवन बी, नोटेशन ये यूज करते हैं अपॉन की जगह ऐसा, बी गिवन ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना क्या है ए, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बी, मींस ये वाला कॉमन पार्ट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और बेयस थ्योरम में भी आप डायरेक्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करो, फॉर्मूले देख के करेंगे तो लेंदी लगता है, समझता नहीं। बेयस थ्योरम भी आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड करने का, आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वही है, ऊपर का जैसा रीअरेंज किया है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ तेरा है शायद। और बेस थ्योरम में क्या है, सिंपल है, ज्यादा उसमें ये फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली समझो 3 बैग्स है आपके पास, 1 2 3, 3 बैग में व्हाइट रेड येलो ऐसे कुछ तो बॉल्स दिए और बोला है गेटिंग व्हाइट बॉल, तो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, तो ए जो देते हैं ना B1 B2 मींस बैग 1 से या बैग 2 से और या बैग 3 से, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। ऊपर मींस यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूले में नहीं गए तो भी चलेगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं 3 लेता हूं, दिस B1 B2 एंड B3, तो हमने उस टाइम डिटेल में लिया अच्छी तरह से, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 इज योर सैंपल स्पेस, ओके। तो 3 आया तो कितना लेने का, चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, और अंदर अपना जो सिंपल प्रोबेबिलिटी में करते वही करना है, बैग 1 बैग 2 बैग 3, 2 बैग आया तो चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2, 1/2 इंटू फिर से वो प्रोबेबिलिटी, समझो गेटिंग रेड बॉल है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से मींस उसमें ज्यादा फॉर्मूले में मत जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, सिंपल लगेगा। नहीं तो फॉर्मूले से करोगे बेस थ्योरम तो समझता नहीं नोटेशन में क्या करूं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, मैं वो सम आपको बताऊंगा, डायरेक्ट हम सॉल्व भी करेंगे, और तुम सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हें लगेगा अरे इतना टफ क्यों किया है, वो फॉर्मूले लिखा है लगा है, तो जरूरत नहीं है। तो बेस थ्योरम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करो। लास्ट पार्ट ऑड्स, जो रेशियो ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इन फेवर, लिख के रखो, इन फेवर का मतलब इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखो ए टू ए कॉम्प्लीमेंट, एंड व्हाट इज अगेंस्ट का मतलब पहले कौन आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। शायद इन बिटवीन किधर तो हमें लगा था, हमने यूज किया था, पता है सबको वो भी, यस। इन फेवर में सो खुद पहले आता है उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर ये रेशियो ए एस टू बी है तो कौन बताएगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रे, यस टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी अपॉन
ए प्लस बी। तो पता है तुम लोगों को ये थ्योरी, ये सब नोटेशंस आपको पता है कैसे सेट थ्योरी को कनेक्ट होता है, तो ये आपने अच्छी तरह से कर लिया। चलो एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। अपना टारगेट कम से कम 20 एमसीक्यू, 20 प्लस। चलो जल्दी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन 23 में आया, जो 2004 में आया था, बस इधर वैल्यू चेंज किया इस साल, 1/4 आया था। मींस सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। पीवाई क्यू अच्छी तरह से देखो, कंसेप्ट अच्छी तरह से देखो। चलो स्टार्ट करो जल्दी। एटलीस्ट वन ऑफ देम, तीन लोग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए बी सी। मींस ए की प्रोबेबिलिटी दिया है, बी की दी है, एंड सी। एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। मींस ए सॉल्व कर सकता है, बी कर सकता है, या सी कर सकता है। क्या क्या कैलकुलेट करना बोलिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ए यूनियन बी यूनियन सी। निकालो क्या आ रहा है, देखो 11/15 आ रहा है। क्या करेंगे? अपने को यूनियन ना इंटरसेक्शन कुछ दिया नहीं ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1, एंड दिस इज व्हाट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इट इज रे? ये यूनियन का डैश क्या होता है? प्रोडक्ट। ये यूनियन का क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन हो जाता है, पता है सर। यूनियन का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। एंड दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला लिखो, ये 2-3 जगह पूछा गया पेपर में। अभी भी 23 में भी क्वेश्चन आया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2। तो 1/2 कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा? 1/2 ना। बी का कितना है? 1/3। तो उसका कॉम्प्लीमेंट का क्या आएगा? 1 माइनस 2/3। ये समझने के लिए मेरा आंसर एक लाइन का है, ध्यान में रखो। ये तुम्हें समझने के लिए सब लिख रहा हूं। जो पेपर में हम कितना लिखेंगे, ये लाइन लास्ट वाला उनके सामने आएगा। ये 2/3, इधर क्या रहे? 4/5। मीन जब पेपर में आप ये क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे, तो सिर्फ एक ही लाइन में आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। 1 माइनस 4/15 विच इज 11/15 लिख डालो। एक एक कंसेप्ट लिखो, कितना भी अपने को आता है रिवाइज करो, आएगा आपको लिखना अच्छी तरह से। हेलो हेलो, यस, डन, लिखा सबने? आगे का करो, सब लोग ट्राई करो। मैं आपको 2 मिनट रुकता हूँ, आपको शीट 2 मिनट में देंगे। तब तक आप अपने नोटबुक में लिखो, क्वेश्चन भी लिखो विद आंसर, प्लीज ट्राई करो। टाइम नहीं रहे पे, लास्ट 5 ओवर है, तू रुकने को बोल रहा है। सिंगल डबल नहीं, 4-6 मार, जल्दी कर। हाँ कर ले। सर ए है क्या?
यस आ रहा है आंसर। 2 मिनट रुकता हूँ, बाकी लोगों को शीट हम दे रहे हैं यहाँ पे, तब तक आप सॉल्व करते जाओ। सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, जल्दी करते जाएंगे आप। हेलो, यस ए डैश ना, आपके पास सेट थ्योरी से पता चला तुम्हें, दिस इज व्हाट ए माइनस बी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या डेफिनेशन है? हेलो सिद्धार्थ, बोल क्या लिखूं मैं? इट्स सेम एज ए माइनस बी। ए माइनस बी सेट, इसका मतलब इतना ही पोर्शन चाहिए ना तेरे को। तो क्या डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 4/5। इंटरसेक्शन 1/2 कितना आ रहा है? 3/10 इज द राइट आंसर, करेक्ट। लिख रहे सब लोग मेरे साथ जल्दी, हो रहा है सबसे? डन। डन। नेक्स्ट, 3 coins were tossed when the probability of getting 2 head. 3 coins are tossed, total possibility कितने आएंगे? 2⁻³ ना, 8 आएंगे ना, एटलीस्ट 2 हेड, 3/8। कैसे किया? सिंपल प्रोबेबिलिटी से किया। अगर बाइनोमियल से करना तो जल्दी हो जाएगा। देखो बाइनोमियल, देखो सिंपल प्रोबेबिलिटी से भी हो रहा है, टोटल 8 पॉसिबिलिटी है उसमें, एटलीस्ट आप देख रहे हैं, वो भी चलेगा। या दूसरा क्या, 3 ways toss getting exactly 2 मींस P of 2 निकालना है आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है 3C2, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। 3C2 is same as 3C1 which is 3, 1/4 into 1/2, 3/8। बाइनोमियल से भी लिख के रखो, इस बहुत से सम बाइनोमियल से भी होंगे। आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है ना एडिशनल, तो सिंपल से जाने के बजाय डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, सेम है आंसर्स, सिंपल लगेगा। चले आगे। इधर क्या 8 दिखता है, 16 वाला आया तो टाइम लगेगा ना फिर। हाँ, लिखना है क्या? ब्लर हो रहा है, क्लियर है शायद, एक मिनट, क्लियर है। यस, आगे का क्वेश्चन आपके लिए, चलो जल्दी करेंगे आप। ये सतीश ओके, अभी थोड़ा दूर लेता हूं कैमरा, क्लियर। देखो कितना बोला, इजी है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर से दोबारा पूछा गया, ए डैश ए माइनस बी। जिनको अच्छी तरह से आया है पूरा शीट फिनिश करो, जिनको लग रहा है मेरी तरफ सर ध्यान दे ए रहे हो ध्यान आंसर। दे दो। ए आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए का कितना प्रोबेबिलिटी है? 0.7 माइनस 0.3, 0.4 विच इज 4/10, 2/5 लिख रहे हैं सब लोग। ये श्रद्धा हो रहा है, डन ना? वेदांत समझ रहे हैं ना, देखते ही बन रहा है, कितना प्रैक्टिस हो रहा है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या रे वेदांत, नहीं ना? लिखना है, स्मरण किधर है? हाँ हाँ, डन मैडम शीट। हाँ, 2000 का 4 का क्वेश्चन 23 में आ रहा है, मींस इतना पीवाई की अच्छी तरह से करके रखो, सेम टाइप के क्वेश्चन भी आ रहा है, जल्दी करो। देयर आर 5 रेड बॉल्स, 5 रेड and X black. 2 balls are draw at random. 2 लेने हैं, इस टोटल 5 + X है।
कोई बाय ऑप्शन करना है बाय ऑप्शन करो, किसी को लगता है थ्योरी से यूज करना है तो कितने चाहिए? रेड की प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, दोनों के दोनों रेड कितना दिया है वो 5 है। स्मिथ रेड बॉल चाहिए अपने को, बट अपने को टोटल एन ऑफ एस कितना होगा तेरे पास? 5 प्लस एक्स में से 2 लेगा ना तू, 5 प्लस एक्स C2, क्लियर क्या? चूजिंग 2 और रेड कितने 5 C2, बस कैलकुलेशन करना है। किसी को लगता है मुझे बाय ऑप्शन जाना है वो बाय ऑप्शन करेगा, किसी को लगा है सर सॉल्व ए करना आ रहा है। ये आ रहा है 9 आ रहा है, चेक करो अच्छी तरह से। 9 नहीं, शायद 9 तूने उस सिंगल के लिए किया शायद। सिंगल अगर एक ही लेते ना तब 9 आता। तुम लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि 5 है और 14 है, 5 रेड में से एक लिया और 14 में से 15, 5 प्लस 6 इज 14, तब ये 9 होगा। कमदार एक ही जब बॉल निकालेंगे तब होगा वो x9, अभी 2 के लिए चल रहा है, समझा क्या तेरे को? दिस हाँ इज फॉर 2। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 5C2? 5C2 का फॉर्मूला क्या है? 5 फैक्टोरियल, या शॉर्टकट याद है तुम्हें? व्हाट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट nC2, n n-1/2, बराबर शर्विल? शॉर्टकट क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट nC2? n n-1/2। तो क्या लिखो 5 into 4/2, ट्रिक यूज करते जाओ हमेशा। और इसका उल्टा, इसका मतलब ये 2 ऊपर आएगा नीचे 5 प्लस एक्स -2, एक 5 प्लस एक्स n-2 ना, 5 प्लस एक्स -2, वो फैक्टोरियल में लिखना, कैंसिल करना, टाइम जाएगा ना। शॉर्टकट अभी याद रखो, nC1 इज nC2 इज n into n-1/2। सर सी आ रहा है सी। ओके अभी आएगा, बराबर n n-1 n-2/6। यू नो दिस बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल थ्योरम जब लिखते तो एक्सपेंशन में लिखते ना हम ये, तो बार बार ये nC2 आता तो अपने को आना चाहिए। तो ये 5 कैंसल, ये 2 कैंसल, बहुत कुछ कैंसल हो रहा है। ये नीचे आ रहा है क्या? 56 हो रहा है ये नीचे, डिनोमिनेटर मैच करो 56 और ये 5 प्लस एक्स एंड कितना रहे 3 प्लस 4 प्लस एक्स आना चाहिए था, मैंने क्या गलत, इधर 1 है क्या? हाँ 1 है, यानी n-4 प्लस एक्स। ये 2 कंजुगेटिव नंबर है ना, तो 2 कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 8 7 हो गया शॉर्टकट, ये 8 और ये 7, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाओ, कुछ लोग क्या करेंगे यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, टाइम जाएगा सॉल्व करने में। क्या ट्रिक मैं बता रहा हूं, कंजुगेटिव नंबर, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है, 5 प्लस 6 इज बिगर 1, तो 5 प्लस एक्स इज 8, कितना हो रहा है x 3, और इसको भी मैच करके देखो वही आएगा, 4 प्लस एक्स इज 7, x इज 3, सो व्हाट इज द राइट आंसर? 3 लिखो। समझा क्या? इजी है मैथ्स। यस, देन यस, हेलो, हो रहा है, बराबर चल रहा है। आगे का क्वेश्चन 6th वाला ही है ना? हाँ बी, हाँ मुझे लगा क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत है। हाँ बी बोल रहे हैं आंसर, ओके। क्या हो, कौन डी मार्गस को बुलाएंगे? क्या बोल रहा है डी मार्गस? ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सी होता है यूनियन बी डैश, वेरी गुड। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या होगा वो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बोलो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, फिर वो 1 माइनस ये कितना हो रहा है 0.75 माइनस 14 61 ये 0.39 है ना। इजी मैथ्स करो जल्दी। यस जल्दी करो। यस काढून ठेव जरा. हा यस हो गया 6 ठीक है पूछेंगे। हाँ ये श्रद्धा बराबर हो आप जो बता रही थी निष्ठा को, वही आंसर है, चेक करो जल्दी। The die is thrown. Let A is the event that number of 10 is greater than 3 and B is the event that greater than 3 वाला एक इवेंट है। दूसरा लेस देन 5 वाला इवेंट है। डाई इज थ्रो, डाई में पॉसिबिलिटी आते हैं, कितने पॉसिबिलिटी आते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6। हाँ क्या आंसर है? यस क्या आंसर आ रहा है? ए क्या इवेंट है ग्रेटर देन 3? 1 आ रहा है आपका। ओके और 1 इज द राइट आंसर। ये उन्होंने ए बी वो सब दिया होगा आपको, उतना डायरेक्ट में सिंपल प्रोबेबिलिटी से करो। ग्रेटर देन 3 कितने नंबर आएंगे रे आयुष? ग्रेटर देन 3 4 5 6। लेस देन 5 कितने नंबर आएंगे? अब ये सब दोनों का यूनियन ले लो ना। यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 सब आ रहे हैं ना। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ऊपर का कितने आ रहे हैं 6, नीचे प्रोबेबिलिटी एन ऑफ एस भी क्या 6 6 बाई 6 1 सिंपल प्रोबेबिलिटी। कुछ लोगों ने किया होगा ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, वही हमने कर लिया ऐसा समझो। यूनियन मींस क्या ऑल एलिमेंट्स। दूसरा तरीका क्या किसने ऐसा किया और क्या? पहले की प्रोबेबिलिटी कितना रहे स्मिथ 3 बाई 6, दूसरे की प्रोबेबिलिटी कितनी? हाँ 4 बाई 6, कॉमन कितना 1 बाई 6, 3 प्लस 4 7 7 माइनस 1 6 बाई 6 सेम ना। कैसे भी करो बट कभी कभी डायरेक्टली भी हो जाएगा तो कर लो। आया समझ में सबको? और आगे का क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज 0 5 हो जाता है, एम्प्टी सेट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिर्फ यूनियन की क्या होती है? एडिशन ना। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट। कितना इजी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अतीश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन में कुछ नहीं इज इक्वल टू क्या 0.7 है। तो ये क्या है 0.4 प्लस कितना लेना पड़ेगा 0.3 क्या x। और एक टॉपर है, जरा ध्यान दे दो, किसी को मत बोलो टॉपर है क्या तू। अरे खुद का कॉन्फिडेंस क्यों बड़ा कम कर रहे हो? हर एक ने बोलना चाहिए मैं टॉपर हूँ। बोलने को क्या लगता है? पढ़ाई तो कर रहे हैं ना आप लोग। यस सही है, कह रहे 3/10। सीईटी जेई एग्जाम ऐसा है जिसने ज्यादा प्रैक्टिस किया, कंसिस्टेंसी रखा, उसका रिजल्ट आता है। कौन कितना होशियार है
बहुत मार्क्स मिले हैं, बट उस टाइम जिसका कंटिन्यूटी है पढ़ाई में, अभी जो 1.5 महीने से चल रहा है, जितना लोगों ने प्रैक्टिस किया, जिसका कंटिन्यू रहेगा उसको ही उस 90 मिनट्स में सब याद आने वाला है। बहुत हटके बच्चा है, बहुत सॉल्व करता है, बट प्रैक्टिस ही नहीं किया मैथ्स में, तो कम भी परसेंटाइल आते हैं। ये हम सालों से देख रहे हैं। इसमें होशियारी नहीं, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितने शॉर्टकट्स याद करके जाएगा, रिवीजन करेगा, उसको टाइम पे याद आएगा। तो आपकी प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहो। आपको ऐसे भी बच्चे दिखाई देंगे जिनका बोर्ड में अभी मार्क्स थोड़ा कम रहेगा, 60 to 70 में, बट सीईटी में डायरेक्ट 97, 98 परसेंटाइल। आप भी देखेंगे, अरे कैसा है उसका नाम। और कुछ लोगों को 100 आउट ऑफ 100 है, उन्होंने वही कंटिन्यूटी पर रखा, तो इधर भी 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। किसी का 80 या 90 में मार्क्स आने वाला बोर्ड में, और कॉन्फिडेंस, मैथ्स बहुत इजी है, उसका परसेंटाइल 90 के नीचे भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? सभी चीजें, सभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे होते हैं, सीईटी में रिजल्ट में सब दिखते हैं। तो प्लीज कोई भी ऐसा दिमाग में मत रखो, ये मेरे से ज्यादा होशियार, इसको ज्यादा आएगा, मैं कम हूं। तो सीईटी का रिजल्ट अलग ही रहता है। जैसे जेई में देखते हैं, 2 साल पढ़ाई करने वाले बच्चों को कम है, जो तुक्का मार के आया है वो भी अब 90 परसेंटाइल कभी कभी गया है। तो ये सब लक, बैड लक की बात है। पढ़ाई तो चाहिए है, बट उस दिन अपना है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, अपना तो है क्योंकि हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, बाकी लोगों का पता नहीं। चलो, यस यस सुधाकर, बराबर मेहनत करते रहना, बस आउटपुट मिलने वाला है। जल्दी करो, बस इतना ही कहना है। पढ़ाई का मोमेंटम ब्रेक मत करो, करते रहो, बस होगा, रिजल्ट आएगा। स्वरण ने पकड़ा है कि 3-4 चैप्टर टफ है, वो 3-4 चैप्टर के लिए आया, बाकी परफेक्ट है। इस 95 प्लस परसेंटाइल फिक्स है। बस करते रहो, बस। जल्दी बोलो। ए बॉक्स कंटेंट 6 रह गया, बस ठीक है, पीछे आते हैं। 10 को जाने से पहले एक रह गया, ऐसा कहना है उनका। जल्दी करो, आपको करने को बोलते, ज्यादा स्पीड हो रहा है। ठीक है, करो जल्दी। क्या रे, आगे ज्यादा आ रहा है नहीं ना? करते जाओ। स्वर्ण पढ़ाई करना है। शर्मा जी लिखते जाना है। आगे आंसर डन। एक्स देखो डायग्राम में लाने का, एक्स बैग, एक्स कंटेंट्स, एक्स बैग ले लिया, ये वाई बैग, एक्स में कितने 2 व्हाइट, ऐसे हमेशा डायग्राम ड्रॉ करते जाओ, इजी जाएगा। 3 ब्लैक, अनदर वाई बैग कंटेंट्स व्हाट, 4 व्हाइट, 2 ब्लैक, 1 bag is selected at random, a ball is drawn from it, एक ही ले रहे हैं, the probability for the chosen ball to be white, easy है। 2 बैग है, एक चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ हाफ होगी, तो अपने को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट। पहले बैग से लिया तो 1/2 into, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट बैग और सेकंड बैग, ये पहले क्लियर। आइदर यू कैन चूज फ्रॉम व्हाट, फर्स्ट बैग और सेकंड बैग, व्हाइट बॉल चाहिए, और मिस एडिशन, बराबर। अभी क्या करेंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितने हैं, 2 आउट ऑफ 5, 2/5 प्लस इधर कितने टोटल 6, 6 में से व्हाइट कितने 4, करो एडिशन, आ गया आंसर। इजी है मैथ्स, जल्दी करो। कितना आ रहा है आंसर है, 8/15।
यस डन। कितना है आंसर? हेलो, 8/15 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, चलते हैं। किसी का डाउट है इन बिटवीन में क्लियर करते जाऊंगा। और ये हो गया आगे क्वेश्चन 10 वाला है ना। टॉपिक आप अगर समझ में लेंगे तो लिमिटेड कंसेप्ट है, बार बार वही पूछ रहे हैं, प्लीज करते जाओ। जल्दी करो सॉल्व, आपसे आंसर चाहिए, जल्दी करो। 1/5 आ रहा है, ओके। कैसे लाया दिखा? दिखाई क्या लेता है? सर डी आ रहा है। Yes, a box contains 6 red marbles. क्या रहा आंसर? 1/5 आ रहा है। डी। देखो देखो, रेड मार्बल्स है, उसको नाम देंगे R1। समझ लो रे कंसेप्ट जरा। R2, R3, R4 समझाता हूं मैं आपको। आंसर 1 सेकंड में आने वाला, बट कंसेप्ट ज्यादा ध्यान दे दो। यस पर्दा, R1 to R6 बोला रेड मार्बल्स को। व्हाइट जो मार्बल है उसको मैं बोलता हूं W12। क्या नंबर दिया है? 12 to 15। W12, W13, W14 एंड W15। तो टोटल कितने हो गए रे? 6 + 4। और उनका कहना है क्या चाहिए? मार्बल इज नॉट एट रैंडम, इज व्हाइट एंड ऑड नंबर। व्हाइट भी चाहिए एंड ऑड नंबर भी चाहिए। कितने व्हाइट एंड ऑड नंबर के पॉसिबिलिटी है? तो ही है। तो क्या करेंगे? 2/10। सो व्हाट इज योर आंसर? इतना इजी है, बाकी कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। रेड मार्बल 6, व्हाइट मार्बल 4, टोटल एन/s इज 10। एंड आपको चाहिए व्हाइट मार्बल चाहिए, और वो व्हाइट में कैसा चाहिए? ऑड। तो 13 एंड 15 इज 2 ऑड नंबर्स, दैट्स व्हाई इट्स 2/10। योर प्रोबेबिलिटी इज 1/5। क्लियर सबको? सिंपल करो। मैं आप देखेंगे तो मैं सिंपल प्रोबेबिलिटी की तरफ ज्यादा जा रहा हूं, मैं फॉर्मूले कम यूज कर रहा हूं। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो केसेस बनाने का, ये रेड व्हाइट कुछ नहीं, सिंपल प्रोबेबिलिटी। क्लियर क्या है सबको? क्वेश्चन इजी है, बट समझना है। ये 1 through 6, 1 2 ये समझने में थोड़ा अलग है, बाकी कुछ नहीं। 2 मिनट।
यस, चलो आगे। हाँ, बस वर्ड सुना हंस रहे, अरे आंसर निकालो जल्दी। आंसर लाओ जल्दी। 3/20 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यल बीइंग टुगेदर, टुगेदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपना टॉपिक होने वाला है। वैसे वो हम थोड़ा सिलेबस जरा रिवर्स ले रहे हैं। हमने बाइनोमियल एडवांस पढ़ा, बाइनोमियल तो इसका यूज इधर हो रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पता है, वही थ्योरी इधर लग रहा है, फिर भी बाद में लेने वाला है। टुगेदर को क्या पकड़ते, वन सेट, ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर, ये आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। ऑलवेज टुगेदर, स्मरण, वेदांत, वेद, तीनों को साथ में बैठना है, तो तीनों का एक ही सेट लेंगे, बस उनको घुमाएंगे, उठाया बिठा दिया, उठाया बिठा दिया, पूरे क्लास में हम घुमाएंगे। बट वो तीन वर्क करेंगे क्या, नहीं, थ्री एज अ सिंगल सेट। उनमें झगड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे, तीनों के पोजीशन 1 2 3 3 2 1 3 फैक्टोरियल। लॉजिक समझा, परमुटेशन का याद आ रहा है तुम्हें, उसी कंसेप्ट को आगे लेके जाना है। उनका कहना है यल बीइंग टुगेदर, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा हूं। व्हाट इज सिंपल प्रोबेबिलिटी, n ऑफ a अपॉन n ऑफ, यस, हेलो, अभी देखो टुगेदर, टुगेदर मींस यल, यल कितने बार है, यल 3 बार, उसको क्या पकड़ना, एक सेट। बाकी कौन बचा, एच, बोलो, यू, यू और यू, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, समझ में आ रहा है। 6 पोजीशन का क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। इसमें तो क्या है, इन बिटवीन कुछ करना नहीं है, और रिपीट कितने बार है, यू 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। समझा क्या, इतने पॉसिबिलिटी आएंगे। यल टुगेदर एज अ सिंगल सेट, कंसेप्ट समझ लो। तो ये पहले पोजीशन पे जाएगा, सेकंड जाएगा, थर्ड जाएगा, तो वो घूमने वाला फैक्टोरियल की वजह से। बट यू यू है, ये तीनों तीनों आगे पीछे जाने वाले हैं, बट चेंजेस होने वाले नहीं ना, सबका लेटर यू ही है, अलग नहीं ना वो अलग ए बी सी डी रहता तो नीचे 4 फैक्टोरियल नहीं आता। समझ में आ रहा है, जितने बार रिपीट हुआ है उतना फैक्टोरियल नीचे आता है। समझ में आ रहा है, क्लियर क्या सबको। जैसे मैथमेटिक्स वर्ड है, कितने बार कितने परमुटेशन आएंगे, अरेंजमेंट आएंगे, मैथमेटिक्स के कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल। जितने बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल नीचे। कौन कौन रिपीट है, एम कितनी बार रिपीट है, बोलो, 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, ए कितनी बार रिपीट है, अरे अभी याद आया क्या परमुटेशन का थ्योरी। उसके बाद कौन रिपीट है, टी कितनी बार है, 2 बार, और बस, क्लियर। तो वही लॉजिक इधर लगाया ना, ये सेट A1 ऑलवेज टुगेदर एज अ सिंगल पोजीशन, टोटल वी हैव 6 पोजीशन, 6 फैक्टोरियल। इन बिटवीन भी चेंजेस होते हैं, वो सब कवर होता है फैक्टोरियल में, ओनली रिपीटेशन यू राइट इन द डिनोमिनेटर दैट नंबर ऑफ फैक्टोरियल। ये सबको थ्योरी याद आ रहा है परमुटेशन का, उधर भी हम उस चैप्टर में देखने वाले हैं फिर से दोबारा। बट ये अभी एन ऑफ बेस बोलो, एन ऑफ बेस में टुगेदर में टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 1 2 3, ये 3 और ये 5, कितने हो गए, 8, तो नीचे 8 फैक्टर हो जाएगा फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबिलिटी, और उसमें रिपीट कौन कौन है बोलो, TR है टोटल सर। एच कितना हो गया, 8। कौन कौन रिपीट है, एच कितनी बार, सॉरी यू कितनी बार रिपीट है, 4 फैक्टोरियल, यल कितनी बार रिपीट है, और इन दोनों का डिवीजन ले लो, आंसर आ जाएगा। समझा क्या विदय, 3/28 है सर 3 आंसर। बाय 28 20 आ रहा है, ओके 28 28। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसल, 6 फैक्टोरियल में 6 तक का मल्टीप्लिकेशन, 4 4 तक का जाएगा, क्या बचेगा रे, सो हम इधर गया, वो वॉच में टाइम चलता रहता है, देखने की जरूरत नहीं तेरे को, इधर देख, वो चलेगा, अपना सब्जेक्ट चलना चाहिए, ध्यान दे इधर। हाँ 5 6 अपॉन बोल नीचे, तेरा 4 4 गया, क्या बचा फिर, 7, क्या 5, 4 4 फैक्टोरियल कैंसल ना, और क्या आगे कौन है, 5
6 7 8 और नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्या जाएगा वो 2 3 2 1 3 बाय, सही है क्या? 3/28 लिखो, पूरा ध्यान इधर। डन, समझ रहे हैं ना सब लोग कंसेप्ट को? क्या रे श्री, चल रहा है ना पढ़ाई? यस। अभी मैं कौन कितना कर रहा है मिस, अभी सैटरडे मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं 1 to 1 पूछने वाला। अभी वेद ने तो 4 रिवीजन किए, स्मरण के 2 रिवीजन, तो ये सब देखना पड़ेगा ना मुझे, इतना मेहनत घर पे कर रहे लोग, तो मैं 10 दिन वही काम करने वाला, किसने क्या किया, किसका क्या रह गया। डन। जल्दी करो आगे का क्वेश्चन। हर एक को सोचना है, मैं आंसर देते जाने की बजाय। क्या हो गया? 12 नंबर का चाहिए था, सॉरी बीच में ही गया, सॉरी। ऐसा होता है सोम, देख ध्यान नहीं दिया था। हाँ 12, a man speak 2 out of 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/3, और ये उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1/3। He picks the natural number in the set and report that it is even. तो आगे पूछा है the probability that it is actually even is, दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको देखना पड़ेगा, एक बार वो 2/3 होगा, सही बोल सकता है या झूठ बोल सकता है, आइदर और टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं थ्योरम यहां पे लाने वाला नहीं, थ्योरम मैंने स्टेटमेंट लिखे, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आइदर सही हो सकता है या गलत हो सकता है। जो रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली इवन, नंबर चूज करना है किससे? वन ऑफ द नेचुरल नंबर इज इन द सेट, एक नंबर चूज करना है, वो चूज करने के बाद सही बोल सकता है, इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, बराबर। तो इवन ऑड की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बता, आपने को इवन चाहिए तो आपको इवन के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी? इवन के लिए बताओ, इवेंट अगर लिया इवन वाला तो इवन नंबर कितने हो जाएंगे बोलो? 3, इवन के नंबर कितने? 4, सॉरी 2 4 6, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 3/7 इवन की। ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई फिर? 4/7, बराबर। 2 इवेंट मीन्स आपको कौन सा चाहिए? सिर्फ इवन वाला चाहिए, तो 2/3 इंटू, आपने को सही रिपोर्ट होना चाहिए, तो सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2/3 इंटू क्या आएगा? इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/7। तो आपको पता है वो बेस थ्योरम जो देखा आपने, पहला जो सेट रहता है सेम इधर रहता है, उसके बाद आगे उसके कॉम्प्लीमेंट का, तो सही वाला सेट क्या तुम्हारा? 3/7, और क्या हो सकता है? ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/7। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दिस इज व्हाट? टोटल। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेटेस्ट में ज्यादा पूछा नहीं है, बट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये देखो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज फॉर इवन, रिपोर्ट व्हाट एक्चुअली इवन, even odd, का कॉम्प्लीमेंट। देखो
फॉर्मूला लगाओ मत, फॉर्मूला लगाने से आपको डिफिकल्ट लगेगा। ए गिवन बी, बी गिवन ए, वो सब फॉर्मूला लाएंगे तो जो डिफिकल्ट लगेगा। बस इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचो, पेपर में इस तरह से आने के बाद हमेशा करने का क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में दो केसेस, क्या स्पीक्स ट्रूथ, क्या नॉन ट्रूथ। मींस क्या होगा, 2/3 एंड 1/3। आपके पास क्या रिपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, इवन वाला चाहिए, तो इवन वाला ही सेट आएगा, बाकी डिनोमिनेटर सेम रहता है। अगर आपने उस टाइम के लेक्चर्स अगर देखेंगे तो ऐसे हमने 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चन, 1-2 लेक्चर्स हुए हैं बेस थ्योरम पे, उस टाइम हमने बहुत डिटेल में लिया है। बट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, ओनली चेंज इन न्यूमरेटर। आपको क्या बोला है इवन के लिए, तो आप क्या लिखेंगे 2/3 इंटू 3/7। अगर ऑड के लिए बोला होता तो क्या रहता है, ये सेट आता ऊपर 1/3 इंटू 4/, ओनली चेंज इन दिस पार्ट, बाकी सब सेम। एक पैटर्न है उसका, बस वो पैटर्न याद रखो, आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, इस सम के लिए एटलीस्ट लिख के ले लो, बाद में घर पे सोचो, नहीं समझा के 2 बार आप पूछो, लिख के ले लो। क्या आ रहा है आंसर है 3/5। अलग है लेकिन क्वेश्चन, बेस थ्योरम है क्या, और क्वेश्चन नेक्स्ट। सोचने के लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए, तभी वो आंसर्स आएंगे करेक्ट आपके। थोड़ा टाइम देता हूं, 1-1 मिनट रुकता हूं मैं, आप सोचो। क्या अलग अलग टाइप के भी आंसर्स में अलग तरीके के भी आंसर आप बता सकते हैं अलग तरीके से। जल्दी करो, आंसर लाओ। हेलो, यस, क्वेश्चन समझ लिया आपने। अ रूम कंटेन्स 3 सॉकेट्स, इट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ 10 बल्ब्स, 10 बल्ब्स। क्वेश्चन समझ लो, इजी करते हम, बस ध्यान दे दो आप। उसमें 6 आर डिफेक्टिव एंड 6 डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 4। और चूज कितने करने हैं, 3। दैट द रूम इज लाइटर। देखो ध्यान दो जरा, थोड़ा ऑब्जर्व करो। इस रूम में समझो 10 बल्ब है, थोड़ा इमेजिन करो 10 बल्ब है, 10 में 6 डिफेक्टिव है, 4 नॉन डिफेक्टिव है, बराबर है। और उनका कहना है कि रूम में लाइट लगना चाहिए। मींस एक लाइट लग सकता है, 2 लग सकते हैं, ये चारों के चारों लाइट लगेंगे तो भी लाइट लगेगा। मींस हम 4 केसेस करने के बजाय हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1, लाइट लगेगा या नहीं लगेगा, दोनों की एडिशन क्या होगी 1। तो अगर आपने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, लाइट लगना चाहिए, उसका 1 माइनस क्या करेंगे, ये तो सही है क्या मेरा, देखो आप, रिलेटिव गेटिंग लाइट एंड 1 माइनस, तो 1 माइनस में आपका कितना होगा, 1 माइनस व्हाट इट इज, कितने नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं, नॉट लाइट में कितना होगा, डिफेक्टिव चूज करना पड़ेगा तभी होगा वो। तो टोटल कितने, 6 + 4 10, 10 सी, सॉरी कितने ले रहे हैं, 3 ना, 3, 10 C3, ऊपर कितना आएगा बताओ, 6 C3। करो कैलकुलेशन, चलो जल्दी प्लीज, सब लोग कैलकुलेशंस करेंगे। मिस आपको समझा क्या, दोनों की एडिशन 1 है। पिछला वाला कंसेप्ट आपने टुगेदर एंड नॉट टुगेदर का याद रखा, वैसे आपको केसेस बनाने के बजाय कॉम्प्लीमेंट यूज करो, जिससे आपका इजी हो जाएगा। 1 माइनस
नॉट लाइट मींस इस केस में डिफेक्टिवली आपने तीनों के तीनों चूज किए, तो 6C3 बाय 10C3 विल गेट द आंसर। कितना आ रहा है देखो कैलकुलेशन, मेरे पास कैलकुलेशन मैंने भी किया, आप लोग जल्दी करो कैलकुलेशन। 13 वाला, it's 1 minus 1 by 6, it's 1 minus 1 by 6 which is 5 by 6, करेक्ट है? क्लियर सबको? लिख डाला सबने? नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे आप। देखो, a bag contains 6 white and 4 black, 2 balls are drawn at random, the probability that they are of the same color, same color means दो कलर है आपके पास, white and black, आइदर दोनों को दोनों क्या हो सकते हैं, white, या दोनों के दोनों black मींस पहले यहाँ पे टोटल इस बैग में कितने हैं ये जरा हमेशा विजुलाइज करने का। वी हैव 6 white 4 black, कितने चूज करने हैं, 2 चूज करने हैं, तो मुझे बताओ क्या आएगा आंसर फिर, आइदर और होगा, दोनों के दोनों व्हाइट हो सकते हैं या दोनों के दोनों ब्लैक, तो 6 व्हाट C2 प्लस 4C2 अपॉन 10C2। समझा क्या सबको? करो कैलकुलेशन, इजी है ना? मैथ्स लिखो, लिखते जाओ। सेम कलर है, इसका मतलब दोनों के दोनों व्हाइट लिए, तो व्हाइट पॉसिबिलिटी कितने थे अपने पास, 6C2, ब्लैक के कितने थे 4, आइदर और आएगा, नो कॉमन, सो 6C2 प्लस 5C2 अपॉन 10C2 विल गेट द आंसर। और आपको मैंने ट्रिक भी बताया था NC2 का, क्या है वेद बता, NC2 का वेदांत, n इंटू n माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा बोलिए कैलकुलेशन सब लोग, 6 इंटू 5/2 प्लस 4 into 3/2 upon 10 into 9/2, you get the answer. Sir, 7/15. कितना आ रहा है? B. 7/, okay, your answer is 7/15 is the right answer. Yes, लिखो। आ रहा है सबको समझ में? लिख रहे हैं ना? क्लियर? सिद्धार्थ ध्यान है ना पूरा? डन, आगे का जाओ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the provided that 3 cards are drawn from a pack of 52 cards, all are red. कार्ड के बारे में सबको पता है, टोटल कार्ड्स कितने रहे? 52। यस, स्मरण बताओ, रेड कार्ड्स कितने रहते हैं? 52 रेड, रेड, हाँ 13 रेड, 26। स्मरण के लिए हम लिखते हैं, अभी कुछ लोगों को कैसे पता है नहीं है, मोबाइल पे ही गेम खेलते हैं बहुत। हाँ लिखा रहे 52 कार्ड्स, 26 रेड, हेलो 26 ब्लैक, है ना ध्यान सबका? कैमरे का ध्यान आपकी तरफ है, तो पूरा ध्यान इधर दे दो, ठीक है? 26 रेड, उसके बाद मुझे बताओ इसमें रेड में कौन से 2 टाइप के हैं? 13 ऐसे कितने सूट है अपने पास टोटल? सो टोटल वी हैव 4 सूट। बताओ इधर रेड में हार्ट एंड डायमंड, ओके, इधर स्पेड एंड, हाँ Sir, 1/17 आ रहा है। 1 बाय कितना आ रहा है? 1 बाय 17 आ रहा है, ओके। सो टोटल ये आपको पता है। उसके बाद और इंफॉर्मेशन क्या चाहिए अपने को? हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर? कितने फेस कार्ड? 4 फेस कार्ड। किंग कितने हैं? 4 किंग। क्वीन कितने हैं? क्वीन कितने? 4। जैक फेस कार्ड 4 इंटू कितना हो जाएगा रे? 4 इंटू 4 क्या 3 इंटू 4 कितना होगा फेस कार्ड? 4 इंटू 3, दीज आर द फेस कार्ड।
12 होंगे क्या फेस कार्ड? यस और नो? टोटल फेस कार्ड कितने, उसमें भी क्वेश्चन है आगे एमसीक्यू में। फेस कार्ड कितने हैं? किंग, क्वीन एंड जैक, ये 4 है बराबर। तो 4 4 + 4, ये 3 बार, 4 × 3 12 फेस कार्ड है। गलती मत करो क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों ने पता है नहीं है, बस मोबाइल पे पबजी खेल रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है, ये भी गेम रहता है। क्या भी नया गेम आया? मैं तो पुराना गेम के बारे में बता रहा है ना। लेटेस्ट में मुझे ज्यादा नाम याद नहीं रहते, क्षितिज को ज्यादा पता है। हाँ बोलो, ऑल आर रेड कार्ड मीन्स 3, तो रेड कार्ड कितने? 26 ना। तो व्हाट इज योर आंसर? 26 बोलिए। 26 C3 बाय कितना रे स्मिथ? 52 C3। योर आंसर इज व्हाट? तीनों के तीनों रेड चाहिए, 26 C3 अपॉन, बट इसको टाइम जाएगा ना। बी आंसर आ रहा है 2/17। कुछ लोग 3/17 बोल रहे थे। 15 का आंसर क्या हो रहा है? 15 का आंसर 2/17 आ रहा है। देखो समझो, और तरीका भी बताता हूं, शॉर्टकट। एक एक का देखते हैं। 3 है शॉर्टकट, देखो क्या, 56 में से एक पहला लिया, नीचे 52 होंगे। हेलो, शॉर्टकट देखो रे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आते हैं, उसका डिवीजन लेने में टाइम जाएगा ना, तो शॉर्टकट क्या, एक एक लेते हैं। पहले 52 में से 26 पॉसिबिलिटी हो गए, उसके बाद एक कम हो गया, कितना आया? 25। नीचे कितना हो गया? 51। आगे 24/50, ये कितना इजी होगा? देखो, दिस इज व्हाट, 25 अंदर, ये 2 इधर, 1/2, ये 17 और इधर 8, 2 × 2 4, ये 8 2 जार। सो व्हाट इज योर आंसर? 2/17। 2/17. ये कैलकुलेशन इजी होगा एज कंपेयर टू ये जो है ना 26 C3/52 C3 की बजाय कौन सा इजी होगा? ये जो ट्रिक बताया हूं, आया क्या समझ में? लिख के ले लो। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट 15 एग्जांपल। हम 23 के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है वहां पे, वो सॉल्व करके हम इस सेशन को एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे अभी 23 वाले क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस करना, और मैंने बोला अपने आपको कि सीईटी क्रैश कोर्स में हमने जितने भी अभी लेक्चर्स लेते जा रहे हैं हम, उसमें से जो कुछ पार्ट आपका लगा आपको और अच्छा होना चाहिए था और सम होने चाहिए थे, टाइम का लिमिटेशन है, उसकी वजह से हमें ज्यादा सम लेना पॉसिबल नहीं है। अभी इन बिटवीन क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी 23 के क्वेश्चन फास्ट में हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका सेशंस होगा फिर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है 23 का। 23 के क्वेश्चन जो है उसमें बताओ प्रोबेबिलिटी, इस टाइप का क्वेश्चन अपना ऑलरेडी हुआ है। हाँ, तो बस try independently what you have to problem is solved. Means what is your answer? Probability of A union B union C is equal to what? 1 minus probability of A union B union C का complement. किसको बुलाएंगे इधर? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोल रहा है डी मॉर्गन्स लॉ? इट्स probability of A complement into probability of B complement into probability of C complement. तो इस केस में आपका मुझे बताएंगे व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। अभी ये एक लाइन में आंसर बोलिए। 1/2, then 2/3, then 3/4. 2 cancel, 3 cancel, 1 minus 1/4. What is your answer? 3/4 है ना ये जी? पूरा ध्यान इधर, जल्दी करो, लिखो, थोड़ा इंतजाम चाहिए आपका। कैमरा आ गया, मेरे माइक आ गया अभी। ठीक है, जल्दी लिखो।
आपके एक्सप्रेशन अभी कैच करने वाले हो, ठीक है, पूरा ध्यान इधर देना है। यस, कितना सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है वो चेहरे पे आपके दिख रहा है, ठीक है। और आपका पढ़ाई अभी 100% अपने आने वाले हैं। कुछ दिनों की दूरी है, पेपर कब होता है ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ नेमली ए बी सी ऑड्स इन फेवर बोला है। इन फेवर का मतलब क्या वर्दा? इन फेवर का मतलब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट रे? ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश। मींस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा बोलेंगे आप मुझे? इट्स व्हाट? 2/2 plus 5. What it is रे? 2/7. Very good. What is probability of B now? Tell me directly. 3/10. अरे ए बी सी समझ में आ रहा है क्या? क्लियर क्या सबको? बोलिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? सब लोग बोलेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 3/, 3/3 plus 7 which is 3/10. सर ए आ Very रहा है good. सर। लिखते जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज व्हाट? बोलिए 6/6 plus 11 which is 6/17. समझ रहे हैं सब लोग? स्मरण पूरा ध्यान है इधर? यस। क्या पूछे आपको? ऑल ऑफ देम मींस ए आ रहा है। क्या? ऑल ऑफ देम मींस ए यूनियन बी यूनियन सी क्या? नहीं, एटलीस्ट वन नहीं, ऑल ऑफ देम मींस इंटरसेक्शन ना। हेलो, सबके सब आ चाहिए उधर, आइदर और नहीं है, इस एंड होगा। ए इंटरसेक्शन बोलिए बी इंटरसेक्शन सी। तो मुझे लगता है बस आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो कितना आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, देखो आंसर चेक करो। प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ देम बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट वन नहीं ना, ऑल ऑफ देम आ रहा है। मींस ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। सो दे आर इंडिपेंडेंटली। सो व्हाट इट इज? अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिद्धेश पाटिल क्या है? 2/7 into 3/10 into what? 6/70. चेक करो क्या आ रहा है आंसर फिर। यस, कितना आ रहा है आंसर बोलिए। एटीन बाय गुड, इट्स 18/595। क्या चाहिए? डन ना? यस, डन। आगे का क्वेश्चन। हेलो, ये भी इजी, देखो इधर आप कॉम्प्लीमेंट ले लो। यस, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन याद रखा है। टेल मी व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए ए गिवन बी क्या था? इंटरसेक्शन अपॉन नीचे वाला, इधर क्या है? इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, बोलिए इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सबको डेफिनेशन याद है? मैंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड। सुधाकर ध्यान दे रहे हैं, लिख रहे हैं हम। तो बोलिए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी तेरे को यूनियन का पता है, तो 1 माइनस देयर एडिशन ना, सॉरी क्या होगा?
व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऊपर क्या होगा, एक एक का निकालेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलिए। You can use what, De Morgan's law. So what is your De Morgan's law? It's the probability of A union B का complement, which is 1 minus probability of A union B. क्या है probability of A union B रे? 1 minus 1 by 3, which is what? 2 by 3. तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 by 3 अपॉन कितना आएगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए दिया है 1 by 5, कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा बोलिए, 1 minus 1 by 5, that is 4 by 5 plus 2 by 3 upon a complement 2 by 3. So what is your answer, ये 2 by 3 into 5 by 4 plus 1, 5 by 6 plus 1, 11 by 6. क्या आंसर है, D. Yes, D is the right answer. लिखो। सब लोग समझ रहे हैं, लिख रहे हैं अच्छी तरह से। डन, चलो आगे। समझाना सबको। नेक्स्ट, independent event. Swaraj, what is independent event? A intersection, sorry, probability of A intersection B is what? Independent event है ना? P of A into, तो A union B का क्या होगा? Probability of A बोलिए plus probability of B minus probability of A intersection B ना? तो आपने यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोडक्ट। इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस आपको आगे सॉल्व करना है वैल्यू डाल के। इजी, देखो फॉर्मूले बेस पूछा है आपको, अगर कंसेप्ट इंडिपेंडेंट का पता है तो आप बराबर यहाँ पे इंटरसेक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी का डेफिनेशन है अपने पास, ए बी एन प्रोडक्ट हो जाएगा इस। अभी बताओ, शिफ्ट करो टर्म को, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, 2pa माइनस इक्वल टू क्या होगा, 2 minus 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह रहे, 2b माइनस बराबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अपने को कौन सा प्रोबेबिलिटी चाहिए, देखो बी का चाहिए ना, सो वी कैन टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज कॉमन, सो 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रे, the probability of B is what, 2 times probability of A upon 1 plus probability of A. Very good. क्या आंसर आ रहा है, 1 by 2 into 1 by 4 divided by 1 plus 1 by 4. So कितना आ रहा है आंसर, 2 by 5 is the right answer. Yes, लिखो। 5 मिनट में हम फिनिश करेंगे, जल्दी लिखते जाओ मेरे साथ, 2-4 क्वेश्चन और हैं। Yes, done. Next, a box contain 100 tickets, 1 to 100. A ticket is drawn at random from the box. Probably that the number, the ticket is perfect square. Easy है। Perfect square कितने रहे, 1 to 10 आएंगे। Perfect square 1, 4, 9, 16, लास्ट वाला क्या होगा, 100, 10 नंबर के, तो 10 by 100 ना, तो आंसर कितना आएगा, 1 by 10। कितना इजी पूछा, क्लिक डालो। समझा क्या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर कितने आ रहे हैं, टोटल 10, 100, 10 by 100 is which is 1 by 10।
देखो 23 के क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा इतना हार्ड जा रहा है, उससे पहले बेस थ्योरम वगैरह बहुत डिफिकल्ट था, इतने सिंपल क्वेश्चन से भी वहां पे ऐसा कुछ होना चाहिए ना कुछ चैप्टर के बारे में, हर एक 23 का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ओके चले आगे 50 के बाद 51। A card is drawn at random from the well shuffle pack of 52 cards. Probably that it is a black or face. अभी सबको कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन पता है स्वरण? ब्लैक कार्ड कितने अपने पास टोटल ब्लैक कार्ड बोलिए? मुझे लगता है सिंपल प्रोबेबिलिटी से करो, मत डेफिनेशन भी मत लगाओ, सिंपल प्रोबेबिलिटी 26 है। फेस कार्ड कितने हैं? 4 into 3 12 है ना, तो आधे क्या होंगे ब्लैक और आधे क्या होंगे रेड। मिस ये 26 में से अपने को टोटल क्या करना है यहाँ पे, इट इज अ रेड और मिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए ना तुम्हें, तो कॉमन कितने वो माइनस करने पड़ेंगे, तो 26 ब्लैक, फेस कार्ड कितने 12 और दोनों में कॉमन कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय सबका डिनोमिनेटर तो सेम आएगा कितना 52। अ कार्ड बोल रहे हैं ना, अ कार्ड इज ड्रॉन, सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं, टोटल 52। कितना इजी देखो तो कितना आ रहा है बताओ, 32 बाय 52 which is 8 बाय 13। क्या देखो सिंपल है, क्या है तुम सीईटी क्रैश कोर्स में ध्यान में रखो, सब टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, कुछ स्कोरिंग है, आपको मार्क्स वहां से लाना है, सीईटी में परसेंटाइल अच्छे ही आएंगे आपके, बस आप जितना मेहनत ले रहे हैं उतना अभी और बढ़ाते जाओ, रिजल्ट अच्छा ही आएगा आपका। टू डाइस आर रोल्ड, बोथ हैव 6 फेसेस, ये 6 फेसेस दिए आपको, देन द प्रोडक्ट सम ऑफ द नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस इज प्राइम नंबर। सोचो 2 डाइस आर रोल्ड, तो यहाँ फेस कितना होगा, वो 2 डाइस के लिए चाहिए ना फेसेस, 6 into 6 क्या, ये तो तुम्हें पता है टोटल 36, बट उनका कहना है कि सम प्राइम नंबर चाहिए, सम प्राइम चाहिए, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे बताओ। पहले रो में कितना होगा, 1 वाले रो में 1 2, प्राइम नंबर कौन कौन से बताओ, 2 3 5 7, चलेगा ना ऐसा, पता है सबको, बोलिए 1 2 आएगा तो 2 1 भी आएगा, तो पहला रो, चलो पहला रो पकड़ते हैं 1 वाला, 1 2 1 3 आएगा क्या प्राइम नंबर, 1 3 का सम कितना होगा 4, नहीं चलेगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी से करना है, क्वेश्चन लगता है टफ बट इजी है, बस सिंपल प्रोबेबिलिटी यूज करो। 1 3 1 5 1 7 1 12, नहीं 2 3 2 1, लॉजिक समझ में आ रहा है, 2 1 आएगा, 2 3 2 3 2 3 के बाद 3 2 आने वाला, बट 2 3 के बाद 2 5 2 5 भी आएगा, सम इज 7 2 7 2 11 2 11 आएगा ना, 13 इज द प्राइम नंबर, 3 का बोलो 3 1 3 2 3 5, नहीं 3 7 3 4, नहीं, और 4 सॉरी 5 1 5 2 5 3, अरे इसमें 4 नहीं है, 6 में से अलग दिए है, ये आपने उन्होंने जो दिया वही देना आपने को, हाँ गलत नहीं, आप करेक्शन नहीं करने का उधर कुछ, हाँ 5 5 के बाद 5 7 नहीं 5 11 इतना ही है, और 11 का 11 2, और कौन सा बचा बताओ, 8 नहीं, मेरे पास तो 9 आए, मैंने कैलकुलेट किया, आप देखो और कौन सा रह गया देखो, क्वेश्चन नंबर 52 है ना, 1 2 1 1 आया क्या, रिपीटेशन भी चलता है ना, पहले रो में 1 1 भी है ना, तो कितने आए टोटल 9 ना, 9 आउट ऑफ 36, कितना आएगा प्रोबेबिलिटी 1/4, लिख डालो, 1 का 1 के साथ भी लेना है, 1 1 2 2, बट वो 2 2 3 3 नहीं आएगा ना वो सब, जल्दी करो लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, बराबर टाइम पे चल रहा है, ठीक है 12।
डन। डन। लास्ट क्वेश्चन, odds in favor बोला है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वी हैव 3 सेट्स A B C, so it's what in favor means वो खुद पहले आएगा। so what is the probability of A में tell me, probability of A, probability of B and probability of C, बताओ। पहले का probability 2/7, what is second one 8 और 3/7, थर्ड का 4/7, करेक्ट। क्या पूछा है, प्रूव दैट द मेजॉरिटी इन फेवर, मेजॉरिटी इन फेवर मींस क्या लेना पड़ेगा, ए का फेवर, बी एंड सी डैश। मेजॉरिटी इन फेवर मींस एटलीस्ट 2 एग्री हो गए तो तीसरे को क्या नहीं हुआ तो भी अपना मेजॉरिटी हो जाएगा। 3 लोग हैं, 2 आ गए तो मेजॉरिटी हो गया, तीनों को तीनों आए तो भी मेजॉरिटी हो गया। इस एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 में एक का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा केस में इसको शॉर्ट में लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ए बी डैश, चलेगा तुम्हें, ए बी सी डैश शॉर्ट नोटेशन। आगे क्या होगा, ए आइदर और प्लस ए बी डैश सी, आगे ए डैश बी सी, तीसरा केस क्या, ए बी सी। बस सबकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ले लो, दे आर इंडिपेंडेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बोलो, 2/7, बी का कितना है 3/7, कॉम्प्लीमेंट का कितना आएगा 3/7। समझ में आ रहा ना, मेजॉरिटी 2 एग्री 1 डिसएग्री, दूसरा डिसएग्री हो रहा है, बाकी 2 एग्री हो रहे हैं, पहला डिसएग्री हो रहा है, दोनों एग्री हो, तीनों के तीनों एग्री हो गए, बस प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। आगे कर लेंगे, ए का क्या है मैं बस लिख के रखता हूं और उसके बाद लेक्चर तो रुकता हूं। 4/7, वेरी गुड, 4/7 अगेन प्लस 5/7, बी का 3/7, 4/7, 2/7, 3/7 एंड किसी ने कैलकुलेशन किया होगा तो बताओ फाइनल आंसर 1,434/343। इस तरह से प्रोबेबिलिटी टॉपिक खत्म हो रहा है अपना, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, हम इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। जो हमारे साथ ऑनलाइन है, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।